और भाई ऐसे ही बच्चे रैंक लेके आते हैं भाई साहब, फीलिंग की ऐसी तैसी हम पढ़ना चालू कर देते हैं, हम सवाल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये कभी कभार भाई जानते हो क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है ना सर बैकलॉग बहुत हो गया है, मैं हर जगह देखता हूं, इंस्टाग्राम हो गया, मेरे कोई फोटो डालूं उसमें भी लोग यही बोलते हैं, मैं यहां चैट देखूं बच्चे तब भी यही बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बैकलॉग हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, कैसे कवर करें, क्या करें, कोई स्ट्रैटेजी बता दो। तो भाई देखो सबसे पहली बात है कि बेटा आपका बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यार एज अ बच्चा, एज अ स्टूडेंट हमेशा बेटा हम परफेक्शन की ओर जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि एक परफेक्ट टाइम आएगा तब हम पढ़ना चालू करेंगे। बहुत बार ऐसा आपके सवाल के साथ भी होता होगा कि जब नोट्स हम पूरे भैया चार्ट डालेंगे, जब सारे नोट्स बेटा हम याद कर डालेंगे, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम सोचते हैं जब एकदम परफेक्ट टाइम होगा, मतलब जब शाम के 9 बजे होंगे तब हम पढ़ने बैठेंगे, फिर हम अपनी बैकलॉग क्लियर करेंगे। 9:02 हो जाए हम पढ़ना छोड़ देते हैं, हम कहते हैं 9:15 से पढ़ेंगे। परफेक्ट टाइम ढूंढते हैं ना कि या तो 9 बजे पढ़ेंगे, या तो 9:15 पे, 9:16 हो गया, 9:16 हो गया तो 9:30 से, 9:31 हो गया तो 10 बजे से। क्या मेरी बात क्लियर है? हमेशा हम बेटा परफेक्ट चीजें ढूंढते रहते हैं, इसके चक्कर में हम चीजें स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो देखो भाई दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, द परफेक्शनिस्ट, ठीक है भाई, ये रियलिटी नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है द आइटरेटर और तीसरा होता है द प्रोक्रेस्टिनेटर। तीनों का देखो मतलब क्या होता है, जो परफेक्शनिस्ट होता है वो हमेशा आइडियल टाइम ही ढूंढता रहता है, आइडियल टाइम होगा तब पढ़ेंगे, जब नोट्स चार्ट डालेंगे तब पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे, जब दिमाग से भैया पढ़ने का मन कर रहा होगा, दिल से पढ़ने का मन कर रहा होगा तब पढ़ेंगे। ऐसी कैटेगरी है परफेक्शनिस्ट। दूसरी आइटरेटर। आइटरेटर भाई दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है, इसका मतलब होता है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे 9:01 बजा हो, चाहे 9:03 बजा हो, चाहे 9:16 हुआ हो, हाँ मूड है नहीं है, ऐसी की तैसी फीलिंग की ऐसी तैसी हम पढ़ना चालू कर देते हैं, हम सवाल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जो होना होगा भैया देखा जाएगा, हमको सिर्फ पढ़ना है क्योंकि हम आइटरेटर हैं, आपको यही बनना है। तो देखो ऐसे लोग का ग्राफ कैसा है, ऐसे लोग का ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ग्रोथ नहीं हो रही होगी, अचानक से डाउनफॉल आएगा, फिर भैया मेहनत करेंगे ऊपर रोएंगे नहीं, नीचे जाने पर रोएंगे नहीं, मेहनत करेंगे ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जैसे जैसे 2 साल का कोर्स खत्म होगा अचानक से आपका ग्राफ भाई साहब ऊपर बढ़ जाएगा अचानक से, और भाई ऐसे ही बच्चे रैंक लेके आते हैं भाई साहब। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, जो कि जब आप 1.5 साल प्रिपेयर कर चुके होगे, मतलब अर्जुना क्रॉस करके जब आप लक्ष्य में होगे, लक्ष्य का आधा सिलेबस खत्म हो चुका होगा, उसके बाद बेटा ये ग्राफ बनना स्टार्ट होता है। और हमें ऐसा ही स्टूडेंट चाहिए, यस ऐसा स्टूडेंट जो डाउनफॉल से ना करे भैया, ऐसी की तैसी। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, दूसरा कोई परफेक्ट मूड नहीं होता, तीसरी चीज क्या, कोई भी परफेक्ट तरीका नहीं होता है पढ़ने का। आप बहुत बार सोचते हो हमें जब आइडियल टाइम टेबल, एक परफेक्ट टाइम टेबल मिल जाएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें परफेक्ट बुक मिल जाएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब मुझे परफेक्ट साथी मिल जाएगा, मैं शादी बोलने वाला था, जब साथी मिल जाएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब परफेक्ट माहौल होगा एकदम भैया अच्छी लाइट होगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे लोग बेटा इनका ग्राफ ही होता है, बस यहीं जाके रुक जाता है, चालू और रुक गया, ग्राफ आगे बढ़ा ही नहीं। हाँ कुछ लोग एरो बोलते थे आगे जा रही है, पर आपका ग्राफ बढ़ा नहीं, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। जबकि जेईई का एग्जाम क्या है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, डाउनफॉल आएगा ऊपर जाएगा डाउन, लेकिन हाँ इन सब के बीच में आपका जुनून हाई होना चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, आपको हमेशा बेस्ट अपना देना है, हमेशा आपको अपना बेस्ट देना है, यस हमेशा आपको अपना बेस्ट देना है, हमेशा सोचना है रिजल्ट की ऐसी तैसी, मुझे सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। मुझे भाई साहब ये नहीं कि कोई चैप्टर टफ लगा, हमें लगा जब आइडियल बुक मिलेगी तब पढ़ना चालू करेंगे, नहीं, पढ़ना चालू कर दो उसका सवाल लगाओ, पढ़ना चालू कर दो सवाल लगाओ, ऐसे ही धीरे धीरे करके आफ्टर 1.5 ईयर्स, जैसे भाई 1.5 साल हो जाएगा, आपका ग्राफ ऊपर हो जाएगा, और हाँ लगातार पढ़ते रहना है, अप एंड डाउन आएंगे, तब जाके भाई साहब आप पीडब्ल्यू में अपना नाम रोशन करोगे। तो तीसरे प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, अरे कल करेंगे, देख रहे हो विनोद क्या मास्टर बहुत ज्ञान दे रहा है, वो जानता ही नहीं है, हम तो पढ़ेंगे नहीं। हाँ देख रहे हो विनोद, हाँ फिजिक्स वाले सर कितना मोटिवेट कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे नहीं। देख रहे हो विनोद कितने ज्यादा सीएसडी मिल रहे हैं,
हम तो पढ़ेंगे नहीं, मास्टर फालतू में सीएसडी दे रहा है। देखो विनोद कितना ज्यादा बाबा का ज्ञान दे रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो कल से पढ़ेंगे, हम प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। प्रोक्रेस्टिनेटर मतलब हम कल से पढ़ेंगे। तो भाई ये 3 टाइप के लोग होते हैं। ये भी हार्मफुल है आपके लिए, ये तो हार्मफुल है ही, और ये बेटा आपके लिए बेस्ट है। अप एंड डाउन आएंगे, मेहनत हमेशा बेस्ट करनी है, एक टाइम पे ग्राफ बढ़ जाएगा। और जेई में भाई यही होता है, ये मत सोचो कि हमेशा तुम टॉप पे रहोगे, लेकिन हाँ जब डाउनफॉल आए तो आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है। ये चीज ध्यान रखना, जब डाउनफॉल आए उस टाइम भी आपको पढ़ते रहना है, आंसू निकले फिर भी पढ़ता रहना है। क्योंकि यार ये मैं आज क्यों समझा रहा हूं, मैंने कमेंट देखे कल के लेक्चर, आधे लोग रो रहे हैं बहुत फास्ट पढ़ा दिया, आज का लेक्चर समझ में नहीं आया। कुछ नया आ जाए सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत स्लो पढ़ाया, मजा नहीं आया, इसी में फाइट चल रही है। कुछ लोग सब कुछ समझ में आया। हाँ वो लोग क्या है, वो जानते हैं कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, अप होता है, लेकिन मेहनत अपनी बेस्ट करनी है। तो भाई ऐसे बनो। क्या बनना है भैया आपको? परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट। हाँ एक और चीज, जब आप आइटरेटर होगे तो फाइनली बेटा आप परफेक्शनिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाओगे। जब आइटरेटर होगे ना तो भाई फाइनली आप एक परफेक्शनिस्ट बन ही जाओगे। यस, परफेक्शनिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाओगे। हाँ बन जाओगे, यस। लेकिन हाँ अगर तुम ये सोचते हो परफेक्शनिस्ट बन के शुरुआत करनी है, ये नहीं होता है। पहले आपको आइटरेटर बनना होगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली बेटा आप स्टार बन जाओगे, परफेक्शनिस्ट बन जाओगे। तो भाई साहब ये एक रियलिटी है। फिर भी सही बताऊं, इतना परफेक्ट कोई नहीं बनता, ये सच्चाई है, लेकिन उतना परफेक्ट बन जाओगे जिससे एक अच्छी रैंक आ जाएगी। तो भाई यहां पे यही अंग्रेजी दी है, द की टू प्रोग्रेस इज हैविंग द करेज। देख रहे हो मैं हमेशा करेज की बात करता हूं। टू स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। हाँ तो भैया जो प्रोग्रेस का नियम है वो ये है, स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि जब हम पूरे तैयार रहेंगे, जब आइडियल टाइम टेबल मिल जाएगा, जब परफेक्ट स्टडी प्लान मिल जाएगा, इन सब का वेट नहीं करना, पढ़ना चालू कर दो, बस गाड़ी पकड़ लो, अपने आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ठीक है। एंड ट्रस्टिंग योरसेल्फ, हाँ खुद पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा करो। टू फिगर इट आउट अलोंग द वे। हाँ ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे आपको परफेक्ट टाइम टेबल भी मिल जाएगा, परफेक्ट स्टडी प्लान भी मिल जाएगा, आपको परफेक्ट वे टू सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बस स्टार्ट कर दो और ट्रस्ट करो कि भाई साहब आप इसे फिगर आउट कर दोगे अलोंग द वे। हाँ इस पे टाइम लगेगा, लगने दो, लेकिन पढ़ते रहना है। परफेक्शनिज्म, जो भैया परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, मतलब तब तक, यहां पे भैया परफेक्ट का मतलब क्या है, ये लोग तब तक स्टार्ट नहीं करते जब तक चीजें परफेक्ट ना मिल जाए। परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट ये, परफेक्ट वो, परफेक्ट लाइट, परफेक्ट गर्मी, परफेक्ट सर्दी ना मिल जाए तो भाई साहब ये प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। यस बिल्कुल सही बात है। और जो प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं वो तो भैया चीजें बर्बाद करते हैं। तो भाई साहब क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई तो जल्दी से कमेंट कर दो PW, आपको क्या बनना है भाई? द आइटरेटर। यही फाइनली बेटा रियल विनर्स होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो